लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, कटवाल दौड़ रही है। जीतन राम मांझी के एक बयान से बिहार की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उनके पुराने बयान का जिक्र कर उन्हें आज करारा जवाब देने का काम किया है, उसके बाद से जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के एनडीए के भविष्य को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अब एनडीए में एक खटपट शुरू हो गई है। क्या जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच का मनमुटाव दल में एक साथ आने के बाद भी खत्म नहीं हुआ? क्या दल मिल गए लेकिन नीतीश और मांझी के बीच दिल नहीं मिले हैं? अब इसी बीच मांझी के बयान को लेकर के आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी के बयान को लेकर के कहा कि अब जल्द ही एनडीए के भीतर सिर्फ फुटौल चालू होगा, एनडीए गठबंधन टूट के कगार पर है। क्या कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जरा एक बार उनके इस पूरे बयान को सुनिए। देखिए, एनडीए में शामिल दलों के बीच में हाथ और गले मिले हैं, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दर्द एक बार फिर छलका है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कभी कहा था कि इनसे पार्टी नहीं चलेगी, तो उन्होंने ये कहा है कि आज उनकी पार्टी दौड़ रही है और 25 सीटों पर उन्होंने दावा किया है। उनका दावा बिल्कुल वाजिब है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को 25 से भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए के अंदर सिर्फ फुटौल होना तय है, और ये कब किस समय एनडीए में भूचाल आएगा, कौन किस दल को छोड़कर जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। वही आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बयान पर जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि जीतन राम मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। श्री जीतन राम मांझी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्री नीतीश कुमार जी से उनकी कोई नई इत्तफाकी नहीं है, और उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद देकर के जो सम्मान दिया, उसके लिए वो हमेशा उनके आभारी रहेंगे। इसके प्रति उन्होंने अपना आभार भी व्यक्त किया है। देखिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार सभी को है। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन की कौन सी पार्टियां कितने सीटों पे या कहां से चुनाव लड़ेंगी, ये एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके सर्वसम्मति से समय आने पर वो तय कर लेंगे। इसमें कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं है। वहीं जेडीयू और आरजेडी के बाद बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मुद्दे पर सफाई पेश की गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि कोई भी पार्टी बनती है तो वो पार्टी चलती ही है। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के क्या कुछ कहा है प्रेम रंजन पटेल ने, वो सुनिए। अब ये तो कोई पार्टियां जब बनती है तो पार्टियां चलती ही हैं, और मांझी जी आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका बेटा बिहार की सरकार में मंत्री हैं, तो पार्टी तो सर्वाइव है, पार्टी तो चल रही है, और निश्चित तौर पे एनडीए के साथ रहने का लाभ भी जो है से उनको प्राप्त हुआ है। तो पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ वो रहे, और आगे भी आशा है कि एनडीए के साथ ही मिलकर करके हम रहेंगे, जिससे एनडीए भी मजबूत होगा और सभी पार्टियां भी मजबूत होंगी। तो सुना आपने, तीनों दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है मांझी के बयान को लेकर के। अब बिहार का सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि मांझी के बयान पर खुद नीतीश कुमार का क्या जवाब आता है। मांझी के इस पलटवार पर नीतीश कुमार क्या जवाब देते हैं। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार।